जनतापहारी मांगल्यकारी करुणाविहारी स्वयं प्रकाशी हृदय निवासी श्री सतगुरु मंगल मातनोतु। कबीर नामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम् दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। माला टोपी सुमरणी सतगुरु दिया बख्शीश पल पल गुरु को बंदगी चरण नमामो शीस। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्ट प्रहर निरखत रहूं गुरुमूर्ति की ओर। सुरति करो मोर साइया हम हैं भव जल माही आप ही से बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाही। साहे बंदगी साहे। प्रातः स्मरणी संत सम्राट जन जन के नायक सतगुरु कबीर साहिब जी तत्स्वरूप मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब जी, नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब जी, गुरु गोस्वामी डॉक्टर भानु प्रताप साहेब जी, पूज्य तीनों गुरु माता साहब के पावन चरण कमलों की वंदना करते हुए आज के इस सत्संग सभा में विराजित परम आदरणीय गुरुदेव के पावन चरण कमल में सप्रेम साहेब बंदगी साहेब निर्क्षीर विवेकी आत्म मुमुक्षु कल्याण हितैषी उपस्थित समस्त संतजन, हमारे बीच उपस्थित महंत साहेब जी, करुणा एवं वात्सल्य की मूर्ति समस्त आमीन माताएं और वसुंधरा की गोद को सुशोभित करने वाले नवनिहाल बाल गोपाल, आप सभी को इस दास की ओर से सप्रेम साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। बहुत ही सुंदर सत्संग का यह तृतीय दिवस और इस तृतीय दिवस की सत्संग बेला के पूर्व हमारे उपस्थित संत जनों के माध्यम से बहुत ही सुंदर भजन श्रवण पान कराया जा रहा था। शुरुआत में प्रथम भजन हुआ, मेरा सब कुछ तेरे हवाले गुरुदेव संवरिया मेरे। जब हम गुरु के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, तन मन धन सब अर्पण किन्हा परम पुरुष परमात्म चिन्हा। धनी धर्मदास साहब जी ने अपना सब कुछ समर्पण किया और जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने अपने इष्ट को अपना सर्वस्व समर्पण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। उन्होंने अपना सब कुछ भगवान राम को माना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना सब कुछ समर्पित किया भगवान राम को। उसी प्रकार से
एक संत माता मीराबाई जी का नाम आप सभी जानते हैं। मीराबाई जी ने कहा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट है, मेरो पति सोई। उन्होंने अपना इष्ट भगवान कृष्ण को स्वीकार किया और अपना सब कुछ उन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित किया। प्यारे सज्जनों, इसी प्रकार से जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, जो जहां तक के जानता है, जिसको भी जानता है, जिनको पहचानता है, अपने इष्ट के रूप में स्वीकार करते हैं और उनको उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। प्यारे सज्जनों, माताओं, हमको जानने की आवश्यकता है। ये मानव शरीर हमको प्राप्त हुआ है, तो मानव शरीर ऐसे ही हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ये मानव शरीर प्राप्त करने के पीछे भी हमारे पूर्व जन्म का कोई संजोग रहा है, कोई पुण्य कर्म रहा है, तभी हमको ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। सद्गुरु हमें बताते हैं, परखाते हैं कि इस संसार में 4 प्रकार की खानी है। 4 प्रकार की खानी है, अंडज, पिंडज, उष्मज और स्थावर। ये 4 प्रकार की खानी के अंतर्गत 84 लाख योनि है और 84 लाख योनियों में से मनुष्य को ही सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया। और इसीलिए हम सभी ये सुनते आ रहे हैं कि इस मानव तन को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि देवगण गंधर्व भी इंतजार करते हैं, कई हजारों वर्ष तक के तपस्या करते हैं। मानुष तन अमोल है, मिले न दूजी बार, और पाका फल जो गिर पड़े तो बहुरी न लागे डार। प्यारे सज्जनों, इस मानव शरीर को अनमोल कहा गया। क्यों अनमोल कहा गया? सभी प्राणी मात्र तो एक समान है, सभी प्राणियों में तो परमात्मा का वास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन कमल सहज सुख राशि। अभी हमारे आदरणीय अरविंद साहब जी भजन गा रहे थे, सत्यनाम 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 बोल, जिसमें एक पद आता है, घट घट में वह रमत निरंतर, और तुम मत जानो उनको अंतर। सत्य तराजू लेकर तौल, और सत्यनाम 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 बोल। तो परमात्मा तो सभी घटों में समान रूप से बसा हुआ है। वो एक मनुष्य के अंतर्गत भी है, एक चींटी के अंतर्गत भी है, एक हाथी में भी है, एक मच्छर में भी है, सभी जीवों में है। सब जीवों में वो समान रूप से रमता है। जब सभी जीवों में वो समान रूप से रमता है, तो फिर मानव जन्म को ही अनमोल क्यों कहा गया? शास्त्र ने यूं क्यों नहीं कहा कि बड़े भाग्य चींटी तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा? हाथी तो सबसे बड़ा जीव है, बड़ा जीव है, तो उसको बड़ा क्यों नहीं कहा गया? ये विचारने की बात है। और हमारे सद्गुरु कोई बात बोलते हैं तो उसे विचारने की बात कहते हैं। साहब कहते हैं, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। हम जब कभी भी किसी भी संतों की वाणी को सुनते हैं तो उसमें हमको विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए। साहब स्पष्ट रूप से हमको कह रहे हैं, बता रहे हैं, परखा रहे हैं कि कोई भी बात हम ऐसे ही नहीं सुनते, ऐसे ही श्रवण नहीं करना चाहिए। जैसे माताएं जब भोजन बनाती हैं तो भोजन बनाने के पहले जब चावल लेती हैं तो चावल को सूपा में लेके फटकारती हैं और वहां से चावल को चुनती हैं। उसमें यदि कोई कचड़ा रहे, कंकड़ रहे तो उसको छांट करके अलग कर देते हैं। जब उसके पश्चात ही उस चावल को गर्म पानी करके उसमें पकाया जाता है, और पकाने के पश्चात ही ऐसे ही हमको परोस नहीं देती हैं। जब चावल पक जाता है तो चावल के पकने के पश्चात उसका
जो पानी होता है, माड़ कहते हैं जिसको, पेज कहते हैं, उसको अलग कर दिया जाता है और सार उसका जो भात बनता है, चावल बनता है, उसको अलग कर देते हैं। वहां पर भी सार तत्व को अलग किया गया। अर्थात हमको हर घड़ी हर पल सावधान होने की आवश्यकता है, जांचने और परखने की आवश्यकता है। अब माताएं हमको परोस तो देती हैं और परोसने के बाद भी जब हम भोजन का निवाला अपने मुख में लेकर के चले जाते हैं, भूले भटके यदि कोई कचरा कंकड़ हमारे मुख में आ भी जाए तो ये जीभ क्या करता है, निकाल देता है। कोई कंकड़ यदि जीभ में चला जाए तो हम ऐसे ही उसको गटक नहीं जाते हैं, ये जीभ भी क्या करता है, उसको छांट देता है, निकाल देता है। ठीक उसी प्रकार से प्यारे सज्जनों, संसार में हमको अच्छी और बुरी सारी चीजें प्राप्त होती है, सारा चीज है। गुण दोष विश्व किन्ह करतार साहब कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी है, इस संसार सागर में लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, द्वितीय भाव से यह संसार बना हुआ है। लेकिन क्या हमारे लिए आवश्यक है और क्या हमारे लिए अनावश्यक है, इस बात का हमें विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए, तत्पश्चात ही उसे हमको ग्रहण करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, इसी प्रकार से हमारे सतगुरु हमें बता रहे हैं कि हमको अपने इष्ट को मानना है, जानना है, पहचानना है। हमारे बड़े बुजुर्ग हम लोगों को, हमारे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, बोला जाता है कि पहले जान ले ओकर बाद मान ले, तेकर बाद रोटी सान ले। आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है, यदि आप अज्ञान हैं, नहीं जानते हैं, उनको नहीं पहचानते हैं, तो क्या करते हैं, हम उनको पहले परिचय पूछते हैं। साहेब जी आप कहाँ के रहने वाले हैं, हम आपको नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उनसे हम परिचय पूछते हैं। और जब हम परिचय पूछ लेते हैं, वो पता चल जाए कि वो हमारे निकटतम रिश्तेदार हैं, कोई हमारे परिचित हैं, अतिथि हैं, तब क्या हम चुपचाप खड़े हुए देखते रहते हैं क्या? नहीं देखते। उनके लिए हम एक लोटा पानी लेकर के आएंगे या एक गिलास पानी लेकर के आएंगे, उसको ठंडा पानी पिलाएंगे। हम लोग आए जब आपके यहाँ, तो हमारे अरविंद साहब हम लोगों को मीठा खिलाए, आते ही सर्वप्रथम मीठा खिलाए। तो कहने का भाव ये है कि जब हम पहचान जाते हैं, जान जाते हैं, तो उसका मान करते हैं, उसको हम सम्मान देते हैं, मान सम्मान देते हैं। और जब हम उसको मान सम्मान देते हैं और वो यदि हमारा निकटतम, हमारा हितैषी जान पड़े और वो कोई कहे कि हम अभी तुरंत जा रहे हैं, तो क्या उसको हम आसानी से जाने देते हैं क्या? नहीं जाने देते हैं। उसके लिए कुछ ना कुछ भोजन की व्यवस्था करेंगे, जलपान की व्यवस्था करेंगे, और ये सब व्यवस्था करने के पश्चात ही, उसकी कुछ सेवा करने के पश्चात ही आदर और सम्मान के साथ में हम उनकी विदाई करते हैं। उनसे हम कुछ सत्संग श्रवण पान करते हैं। यदि कोई संत हुआ, गुरुजन हुआ, तो हम उनसे आशीर्वाद श्रवण पान करते हैं। तो ये तो हुई हमारी व्यवहारिक जीवन की बातें। प्यारे सज्जनों, माताओं, ठीक उसी प्रकार से हमको सतगुरु को भी जानने की आवश्यकता है, सतगुरु को भी पहचानने की आवश्यकता है। बहुत इस संसार सागर में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो सतगुरु का भेष बनाए हुए हैं। आज संसार सागर में अनेक ऐसे महात्मा हो चुके हैं जो अपने नाम के आगे सतगुरु शब्द लिख देते हैं। क्या कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे सतगुरु शब्द जोड़ दे तो वो सतगुरु हो जाएगा?
सिर्फ नाम के आगे हम सतगुरु यदि लिख देते हैं तो प्यारे सज्जनों कतई भी वो सतगुरु नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे सतगुरु ने हमको बताया परखाया। सतगुरु कबीर साहब जी ने हमें बताया कि सतगुरु किसे कहा जाता है, किसे हमको सतगुरु जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। आप लोग जब चौका आरती श्रवण पान करते हैं तो चौका आरती में एक पद आता है, चिन्हो रे नरलोई सतगुरुला, चिन्हो रे नरलोई और जासे मिटे तेरी जन्म जोइनी आवागमन ना होई। प्यारे सज्जनों, इसलिए हमको सदगुरु को जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है। सदगुरु स्वयं कह रहे हैं, चिन्हो रे नरलोई, चीनिए, पहचानिए, उसको जानिए, सदगुरु को पहचानिए। सदगुरु कौन है? चिन्हो ने नरलोई, नर लोई, नर लोई, नर को लोई शब्द से यहां पे संबोधित कर रहे हैं। वैसे लोई शब्द जो आता है, हमारे सदगुरु के एक प्रधान शिष्या हैं लोई, उसको समझाते हुए सदगुरु इस बात को कह रहे हैं। और यदि हम थोड़ी सी और आध्यात्मिक गहराई में जाएं तो हम लोग इसका ऐसा भी अर्थ निकालते हैं, लोई अर्थात क्या है? जैसे हमारे यहाँ माताएं बहुत सारा आटा यदि एक साथ गूंथ ले, जैसे यहाँ पर भी जब भंडारा होगा तो भंडारे के दिन बहुत सारे आटा एक साथ गूंथ लेते हैं, और जब गूंथते हैं तो छोटी छोटी पूड़ी बनाने के लिए उसको गोली बनाते हैं, है ना, गोली बनाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? हमारे यहाँ उसको लोई बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ उसको लोई कहते हैं। अर्थात जो बहुत सारा गूथा हुआ आटा है उसका एक अंश है लोई। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, सदगुरु जो है, वो उनका स्वरूप जो है विकराल है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, और उसके हम छोटे से अंश हैं, उसके एक हम छोटे से अंश हैं, अर्थात हम उसके लोई हैं, उस परमात्मा के हम सभी अंश हैं। तो इस जीव को समझाते हुए सदगुरु कह रहे हैं, चिन्हो रे नरलोई सदगुरु ला, चिन्हो रे नरलोई। अब हमको सदगुरु को चिन्हना है, जानना है, पहचानना है कि वो सदगुरु है कौन। तो सदगुरु कौन है? साहब बता रहे हैं अगली कड़ी में, जासे मिटे तेरी जन्म जोइनी, जिससे, जिनकी भक्ति करने के पश्चात, जिनकी आराधना करने के पश्चात, जिनका सुमरण करने के पश्चात, जासे मिटे तेरी जन्म जोइनी, अर्थात हमारे जन्म और मरण का जो चक्कर है वो मिट जाए, जन्म और मरण का चक्कर जो है वो मिट जाए और आवागमन न होई। बार बार जो हम जन्म ले रहे हैं, बार बार जो हम मर रहे हैं, उस आवा और गमन के बंधन को जो छुड़ा दे वही सतगुरु है। इसलिए सदगुरु हमको बार बार कहते हैं कि चिन्हो रे नरलोई सदगुरुला, हमको उस सदगुरु को जानना है, पहचानना है।